हेलो बच्चे, कैसे हैं। आज मैं जनार्दन सर आपके प्रिय चैनल इंग्लिश आचार्य पर कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। आइए बच्चे, देखते हैं। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर राम है। राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ क्या है? एलिफेंट है। एलिफेंट क्या है? एक जानवर का नाम है। यहाँ क्या है? पटना। पटना क्या है? एक स्थान का नाम है। और यहाँ क्या है? एक वस्तु है, पेन, यानी वस्तु का नाम पेन है। और यहाँ एक अवस्था है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, अवस्था का नाम का इंडिकेशन हो रहा है। तो नाम को इंग्लिश में नेम कहते हैं। नेम। और नेम का दूसरा अर्थ नाउन है। क्या नाम है? नाउन। नाउन लैटिन भाषा के नोमेन से लिया गया है। नोमेन लैटिन भाषा के नोमेन से लिया गया है, जिसका अर्थ नाउन है। नाउन को हम नेम भी कहते हैं। तो बच्चे आप इसकी परिभाषा तो आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं बच्चे। तो देखिए, यहां नाउन है। नाउन का दूसरा नाम नेमिंग वर्ड हुआ। क्या नाम हुआ? नेमिंग वर्ड। अर्थात नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हो गया? वैसे वर्ड। हिंदी में इसको कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? द वर्ड। Which indicates the name of person, animal, place, thing or state। etc. is called noun। अब आप जान सकते हैं कि नाउन किन किन वस्तुओं के बारे में हम बता सकते हैं। आप चुनिए, आप ही बताइए। जैसे मोहन, डॉक्टर, बुक, etc। चलिए बच्चे, तो देखते हैं। यहां पर
लिखा है, पहला सेंटेंस क्या लिखा है? नागेश्वर सिंह इज अ गुड लीडर। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, नागेश्वर सिंह हेल्प्स पीपल। तीसरा सेंटेंस पढ़िए, नागेश्वर सिंह हैज डन मेनी गुड वर्क फॉर पब्लिक। ये एक स्पीच बना, 3 सेंटेंस है, यह स्पीच बना और इस स्पीच में एक ही नाम बार बार आ रहा है। क्या आपको महसूस हो रहा है कि ये स्पीच बिल्कुल बोरियत फील हो रहा है, क्योंकि बार बार एक ही नाम आने से स्पीच की सुंदरता जा रही है। अतः अगर हम यहां इनके जगह पर क्या करें, अगर कोई दूसरा चीज लाते, दूसरी बात, नागेश्वर सिंह अगर हम 10 बार बोले तो हमारे जिह्वा की भी मालिश हो जाएगी। अतः इसके लिए हम लोग एक सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे वर्ड को लाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे इनके जगह पर ही करते, इनके जगह पर ही करते तो हमारी सुंदरता भी बढ़ जाएगी और एनर्जी भी कम लगेगा। तो आप जान गए कि ऐसे वर्ड जो नाउन के बदले में आते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं, प्रो प्लस नाउन, अर्थात प्रो के मतलब क्या हुआ? के बदले में, के बदले में, और प्लस नाउन तो आप जान ही रहे हैं, नाउन का मतलब नाउन जान ही रहे हैं। तो अर्थात प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन द वर्ड which comes in place of noun is called pronoun. What is called? pronoun. उदाहरण के लिए कुछ आप दे सकते हैं, जैसे he, she, it, they, I, we, etc. चलिए बच्चे देखते हैं। तो हम पहले वाक्य को पढ़ते हैं, राकेश इज अ गुड बॉय। इसमें देखिए तो यहां एक वर्ड है गुड, जो राकेश के बारे में कुछ वर्णन करता है। राकेश कैसा है? तो अच्छा, ऐसा है तो अच्छा है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ ब्यूटीफुल एक ऐसा शब्द है जो सीता की सुंदरता के बारे में बताता है। तो आप जान लीजिए कि क्या हो सकता है। चौथे वाक्य में देखिए, मोहन इज ऑनेस्ट। देखिए, ऑनेस्ट एक ऐसा शब्द है जो मोहन के बारे में बताता है। मोहन कैसा है? ईमानदार है। ही इज टॉल। यहां पर टॉल क्या कर रहा है? ही की विशेषता बता रहा है, यानी ही नाटा है कि लंबा है, यही सारी बातें वो बता रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का वर्ड है? मॉडिफायर वर्ड है, तो इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए बच्चे तो देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड। तो
क्या ही कर रहा है? द वर्ड which qualifies a noun or a pronoun is called, what is called? Called adjective. What is called? Adjective. बच्चे, इसका उदाहरण भी आप खोज सकते हैं डिक्शनरी से। आप बहुत सारे उदाहरण खोज सकते हैं, तो आप उदाहरण दीजिए। जैसे क्या हो सकता है? अभी हमने देखा गुड, बैड, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, वाइज। तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं। ये लिखा है टू स्टैंड, सीट, रीड, राइट। टू स्टैंड करने से कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाता है। सीट कहने से खड़े व्यक्ति बैठ जाता है। और रीड करने से कोई व्यक्ति किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देता है। और राइट कहने से कोई व्यक्ति लिखना शुरू कर देता है। तो इन शब्दों से क्या भाव व्यक्त हो रहा है? भाव, एक्शन पैदा हो रहा है, कुछ करने की बात हो रही है, क्रियाकलाप की बात हो रही है। तो बच्चे, आप जानते होंगे कि ऐसे को क्या कह सकते हैं? इनको हम एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक्शन वर्ड। और क्या नाम हो सकता है? डूइंग वर्ड। और इसको हम वर्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्ब। बच्चे, वर्ब लैटिन वर्ड से लिया गया है, वर्बम से लिया गया है। वर्बम, जिसका अर्थ हिंदी में क्रिया होता है। क्या होता है? क्रिया। तो आप जान गए हैं, इसकी परिभाषा के बारे में जाने। तो चलिए बच्चे देखते हैं। यहां वर्ब लिखा है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड को आप क्या परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए, देखने की जरूरत है। द वर्ड which shows action is called what is called, brother? What is called? Called verb। बच्चे, आप इसके बहुत सारे वर्ब का उदाहरण दे सकते हैं। अब जैसे उदाहरण देख सकते हैं। फर्स्ट क्या है? विन, फाइट,
प्ले, जंप, स्पाइन, वॉक, मूव, etc. बहुत सारे वर्ब हैं और वर्ब की विशेष जानकारी अगले वीडियो में भी देंगे। तो बच्चे, मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। आज मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की चर्चा किया। मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को चर्चा करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन पर अवश्य दबाएं बटन को। तो धन्यवाद।